इसके अलावा बात करेंगे पाम तेल की, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतों में हमने गिरावट देखी है। दरअसल कई सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिले। यूरोपीय संसद ने जो नया कानून पास किया है जिसमें यूरोप पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा, ये भी एक डेवलपमेंट है। और भारत ने भी इंपोर्ट कम किया है। क्या मायने हैं इसके, क्या असर होगा, प्राइसेस किस ट्रेंड में रहेंगे, इस सब पर बातचीत करते हैं। संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद है सनविन ग्रुप से। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए फिलहाल की स्थिति को आप कैसे रीड करते हैं, जो नया कानून यूरोप की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है, प्राइसेस ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, क्या व्यू आपका? देखिए, यूरोप बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि पाम का कैसे भी करके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कम किया जाए। फूड में है, बायोडीजल में, हर जगह में, बिकॉज उनको अपना अपना रेपसीड ऑयल प्रमोट करना है और रेपसीड की बम्पर फसल वहां है। आई थिंक ये सब यूरोप की मूव्स जो है ये अनजस्टिफाइड मूव्स है, मेरिट के बिना की मूव्स है, लेकिन बस ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो काम चल रहा है। सो ठीक है, वो बात को लेके डेफिनेटली थोड़ा सेटबैक पाम ऑयल को मिला, लेकिन मेजर कारण तो ये था बिकॉज सोयाबीन ऑयल में हमने देखा कि शिकागो में बड़ा सेल ऑफ आया है। सोयाबीन ऑयल जो 56-58 सेंट हुआ करता था, वो हम देख रहे हैं 52 सेंट पे रह गया है। और वहाँ अर्जेंटीना में भी प्रीमियम्स जो है वो जो 700-800 चलते थे वो 1100 करीबन हो गए हैं, बिकॉज वहाँ सोया डॉलर स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी किसानों को सोयाबीन सीड बिकवाने के लिए। तो उस कारण से हमने देखा कि इन दिनों में सोयाबीन ऑयल की कीमतें जो है वो करीबन जो 1100 $1100 चल रही थी, वो 970-80 के लेवल में आ गई है। और सनफ्लावर की कीमतें भी करीबन वही 970-80 के लेवल में यहाँ चल रही है। तो उनके आगे पाम को टिकना बड़ा मुश्किल था। पाम अपने आप को आउट प्राइस कर चुका था और पाम को करेक्ट होना जरूरी था। नहीं तो इंडिया जैसा बड़ा देश जो सितंबर और दिसंबर लास्ट साल में हर महीने अपने 10 से 11 लाख टन पाम खरीदा था, सीपीओ लिंक मिला के, वो सिर्फ 5-5.5 लाख टन पे आ गया है अभी अप्रैल मई में। तो उस कारण से पाम के डिमांड के इश्यूज बनने लगे हैं। और अभी आगे जाके इंडोनेशिया से थोड़ा सप्लाई भी सुधरेगा। वो सब बात को लेके पाम को करेक्ट होना जरूरी था और पाम करेक्ट हुआ है और पाम अच्छा करेक्ट हुआ है। सीपीओ के दाम अभी देख रहे हैं, जून शिपमेंट के करीबन $910 के हैं और जुलाई शिपमेंट के $865 के हैं दाम, जो सोया से करीबन $120 जुलाई में सस्ता पड़ रहा है और जून में करीबन $80 सस्ता पड़ रहा है। तो ये लेवल में पाम को आना जरूरी था और वो आ गया है। और हमें लग रहा है कि अभी इस मार्केट ये लेवल पे थोड़ा स्टेडी हो सकता है टाइम बिंग के लिए। सोयाबीन ऑयल भी, सनफ्लावर ऑयल भी और पाम ऑयल भी, तीनों ऑयल जो है। सो कंज्यूमर के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है। कंज्यूमर को सब चीज बहुत बहुत रीजनेबल मिल रही है। वेज ऑयल की कीमतें इतनी सस्ती है, कीमतें कम है, ड्यूटी कम है, सब मिला के। लेकिन एट द सेम टाइम इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ रहा है। जी। हमारे डोमेस्टिक की जो सरसों की किसान है, वो जो राइस ब्रान ऑयल है और ये जो हमारे तेल बनते हैं, सोयाबीन ऑयल है, इनकी कीमतें बहुत लो हो गई है। और इम्पोर्टेड ऑयल का लो पैरिटी होने से ये इनमें डिस्पैरिटी का माहौल बन गया है। किसानों को एमएसपी के नीचे सरसों बेचनी पड़ रही है। जी और एब्सोल्युटली, सरसों इंडस्ट्री के जो तो रिफाइनिंग भाव। इंडस्ट्री, हम्म। हाँ मनीषा जी। हाँ जी, हाँ जी संदीप जी, सरसों के प्राइसेस काफी नीचे नजर आए हैं। लेकिन मेरा एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर है। जैसे आपने पाम तेल के बारे में कहा, हमने भाव बहुत जोर से गिरते हुए देखे पिछले एक महीने में। एक्चुअली 7 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर इस महीने देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा कि भावों में गिरावट है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छे प्राइसेस हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइसेस आप बताते हैं और जो एमआरपी रिटेल के प्राइसेस हैं उनमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। कैसे देखते हैं आप वो गैप बंद होते हुए? मनीषा जी, जो रिफ्लेक्शन है एमआरपी में, वो आने को करीबन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। और हमने देखा है जो गिरावट हुई है मेजोरिटी वो पिछले 3 से 4 हफ्ते में हुई है। जी। तो आई एम श्योर कि अगले 2 हफ्ते में आपको एमआरपी में वो गिरावट महसूस होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब बाजार बढ़ते भी है तो एमआरपी इमीडिएट बढ़ती नहीं है, उसको भी 4-6 हफ्ते लगते हैं बढ़ने के लिए। और घटते हैं तो भी उतना टाइम लैग लगता है, बिकॉज सब स्टॉक पाइपलाइन में होता है। उस कारण से वो इफेक्ट आने में लैग इफेक्ट होता है। और वो जरूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देख रहे हैं होलसेल की कीमतों में तो अच्छी गिरावट है सब जगह पे। और कंज्यूमर प्राइसेस में भी यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है। रिटेल फॉर्मेट में भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज रिटेल वाले बहुत सारे compete कर रहे हैं जिधर से। और ये जो हमारे होलसेलर और रिटेलर्स की चेन है वो भी बहुत एक्टिव है। तो इसके लिए ये रिफ्लेक्शन आ ही जा रहा है मार्केट में। अब इतना ही बात है कि अभी जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, एक तो गवर्नमेंट के पास में ये टीआरक्यू को लेकर इन्होंने पिछले महीने भर से वो सस्पेंस बना रखा है। जो डीजीएफटी ने कहा है कि टीआरक्यू अलाउड है 31 मार्च की बीएल तक का, और कस्टम्स बोल रहे हैं 31 मार्च में बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी चाहिए। महीने भर से क्लियरेंस हो नहीं रहे सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल के इस देश में। तो ये बात को गवर्नमेंट को एसोसिएशन ने टेकअप कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई इसमें क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। वो मुझे लग रहा है 2-3 दिनों में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल की सीपीओ और आरबीडी ओलिन के बीच में ड्यूटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए
$20-20, $25-25 वो लोग रिफाइंड ऑयल सस्ता बेचते हैं सीपीओ से। देश में रिफाइनरियों को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में और मार्जिन में बहुत दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए रिफाइंड ओलियन की इमीडिएटली, और ओवरऑल भी ड्यूटी बढ़ाने का केस चल रहा है सभी क्रूड ऑयल पे, बिकॉज जिस तरीके से डोमेस्टिक प्राइसेस हैमर्ड हो गई है, आई थिंक मेरिट पे तो देखने जाएं तो जब प्राइसेस इतनी नीचे आ गई, $1000 के नीचे सब चीज आ गई है, तो गवर्नमेंट को भी ड्यूटी बढ़ाना जरूरी हो गया है। जब कीमतें 1200-1500 जाती है तो आप भले ड्यूटी घटा दो, 1500 के ऊपर जाती है तो आप जीरो ड्यूटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा उसका वेरिएबल सिस्टम करना जरूरी है। 1000 के नीचे ड्यूटी कीमतें चली गई सब ऑयल की, तो 20% ड्यूटी कम से कम वाजिब है। 1250 है तो 10% वाजिब है, और 1500 के ऊपर है तो आप जीरो ड्यूटी कर दीजिए। तो ये गवर्नमेंट को डायनेमिक ड्यूटी सिस्टम बिल्कुल। बनाना पड़ेगा, मार्केट के लिंक बनाना पड़ेगा, वरना जो बैलेंस हम चाहते हैं फार्मर्स में, ओके। कंज्यूमर्स में और इंडस्ट्री में बना रहे, वो बना नहीं रहता है। ओके। तो डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। प्राइसेस तो हैमर हुए ही हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस गवर्नमेंट को करना चाहिए। कुछ सजेशंस संदीप जी ने दिए हैं, और फिलहाल क्या हाल है प्राइसेस का, मार्केट का, उस पर भी बातचीत की। शुक्रिया आपका संदीप जी आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं जो देंगे आपको स्ट्रैटेजीज। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।